Okay, as far as the assignment of the chapter investigating matter is concerned, this you have to do from your book, directly on your book from page number 64. There is a question, classify the following, and there is a rectangular box in which different words are given and you have to choose the words on their particular relevant topics, जो कि उसके states of matter के different जो options दिए हुए हैं या जो टेबल में दिए हुए नाम, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, अब उसी में से आपने जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं वो फाइंड आउट करके या सोच समझ के जज करके जो है वो उसको उसी कॉलम में फिल करना है। मैं आपको 2-3 जो है वो बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट वर्ड इसमें आ रहा है जूस। अब जूस आपको पता है किस स्टेट में मौजूद होता है। जूस का कोई अपना पर्टिकुलर शेप नहीं होता, हाँ अलबत्ता वॉल्यूम होता है। तो हम उसको ग्लास में भी डालें, चाहे जग में डालें, चाहे कप में डालें, वो वही शेप जो है वो एक्वायर करता है। इसका मतलब है जूस जो है वो लिक्विड की कैटेगरी में आता है। अलबत्ता एयर हैज़ नो पर्टिकुलर वॉल्यूम, नो पर्टिकुलर स्पेस और नो पर्टिकुलर शेप। तो इसका मतलब है कि ये किस फॉर्म में आ रही होती है, गैसेस होती हैं। इसी तरह से अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर एक पर्टिकुलर उसका शेप भी होता है, एक उसका वॉल्यूम भी होता है, लिहाजा वो किस स्टेज में आएगा, वो सॉलिड स्टेज में आएगा। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दे दी हैं। इसी तरह से अब आगे सारे जो वर्ड्स हैं बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है। स्मोक, कप, ग्रास, ऑयल, आइस, मिल्क, स्टीम, क्लॉथ, पेंट, ऑक्सीजन, इंक, ये सारे स्टेट्स ऑफ मैटर को आसानी के साथ जो है वो इंडिकेट हो रहे हैं और आप इसी तरह से कॉलम में फिल करते जाइएगा। फिर उसके बाद उसी बुक में ही आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो पेज नंबर 73 पे आएंगे। 73 पे क्वेश्चन नंबर ऊपर ऑरेंज से क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन दीज चेंजेस बी रिवर्स्ड। क्या ये तमाम चेंजेस, उसमें 4 फिगर्स आपके सामने हैं, ठीक है, और उसके सामने 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं एरो के साथ और एक पीछे बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स में आपने यस या नो को यानी टिक और क्रॉस जो है वो करना है। अब आप चाहते हैं कि आप, पहला ही सवाल है, आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, सो कैन वाटर भी अगेन कन्वर्टेड इनटू आइस। आपके पास बर्फ़ है, बर्फ़ जब मेल्ट होती है तो वाटर बन जाती है। वाटर को आप अगर दोबारा आइस बनाना चाहें तो बना सकते हैं या नहीं, यानी रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर है तो आप इस पर टिक करिएगा, ठीक है, एक टिक मार्क करिएगा, क्रॉस या टिक जो भी आपके जहन में आ रहा है वो करिएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास अंडा, एक जो हम कच्चा अंडा लेकर आते हैं, ठीक है, उसे हमने फ्राई कर दिया। फ्राई करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हम दोबारा से उस अंडे को वापस कच्चे के स्टेट में ले आएँ, रॉ एग के फॉर्म में वो अगर आ सकता है, तो अगर ये यस है या तो आप टिक लगाइएगा, और अगर आप समझते हैं ये नहीं हो सकता ऐसा तो आप क्रॉस लगाएंगे। देन फ्लोर, आटा या मैदा जो भी है, उससे हमने केक बनाया। केक बनाने के बाद हम उसी केक से चाहें कि हमें वो मैदा जो है वो हम वापस उसी स्टेट में ले आएँ, तो क्या ये पॉसिबल है? टिक या क्रॉस, जो भी आपको समझ आ रहा है वो इस बॉक्स में आप बनाएंगे। फिर इसी तरह से कूल वाटर, पानी जो है वो ठंडा है, उसे आपने बॉईल किया। बॉइल्ड वाटर को अगर आप चाहें तो दोबारा ठंडा पानी कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है या नहीं है, यानी ये रिवर्स है तो आप उसको टिक करिएगा। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, कंप्लीट दी सेंटेंसेस, यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स टू हेल्प यू। अगेन आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और 5 आपके पास सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें प्रॉपर वर्ड जो है वो फिल करना है। आप बॉइलिंग एग कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू अ डैश। एक बॉयल हुआ या उबला हुआ अंडा जो है वो वापस कच्चे अंडे में या रॉ एग में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। आइस कैन बी चेंज बैक इनटू डैश। अब आइस है और इसके साथ कौन सा इसका रेलेवेंट वर्ड लग रहा है, ये आपने सोच समझ के इस बॉक्स में से फाइंड आउट करना है। उसके बाद अ बेक्ड लोफ कैन नॉट बी चेंज्ड बैक इनटू डैश। जब एक रोटी का या जो भी हम ब्रेड वगैरह जब हम बेक करते हैं तो उससे पहले उसका एक आटा जो है वो ख़मीर की शक्ल में या डो की शक्ल में जो है DOUGH की शक्ल में गूंदा जाता है। फिर अगर हम चाहें कि वो रोटी बनने के बाद, बेक होने के बाद वो डो हमें वापस मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद है अ पाइल ऑफ ऐश डैश भी कैन चेंज बैक इनटू वुड। जब आप लकड़ी को जला देते हैं, ठीक है, और वो ऐश बन जाता है तो वो क्या वापस आ सकता है दोबारा से लकड़ी की फॉर्म में? नहीं आ सकता। तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, वो वर्ड यहाँ पे मौजूद है बॉक्स में। देन मेल्टेड डैश कैन बी मेड हार्ड अगेन।
अगर कौन सी चीज़ ऐसी है जिसे आप पहले मेल्ट करें लेकिन अगर आप उसको दोबारा फ्रीज करें तो वो वापस हार्ड या सख्त हो जाती है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर द लेक्चर अबाउट द असेसमेंट ऑफ द चैप्टर इन्वेस्टिगेटिंग मैटर फ्रॉम पेज नंबर 64 एज वेल एज फ्रॉम पेज नंबर 73. ये दोनों डायरेक्टली आप बुक में करेंगे. ये आप परफॉर्म करके अपने साथ जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये दोनों चीज़ें यानी दोनों पेजेज जो हैं आप अटेंड करके लाएंगे इस चैप्टर में. ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.